मशीनरी, फिक्स एसेट्स। और बताओ कैपिटल और वेजिस। लेजर याद कर लेना, ठीक है। हाँ, 2-4 दिन तो काम चल जाएगा, फिर चौथे दिन काम नहीं चल पाएगा। देखो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। तो आज ये जो हम पढ़ने वाले इसको भी याद करना होगा आपको। देखो वाउचर को हिंदी में बोलते हैं नोटबुक, किताबें, ठीक है। तो देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। टैली में 8 प्रकार के वाउचर होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के नोटबुक होते हैं। एक हो गया आपका कॉन्ट्रा, दूसरा हो गया पेमेंट, तीसरा हो गया रिसिप्ट, ऐसी जनरल, सेल, परचेज, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ठीक है। जैसे आप जनरल एंट्री करते हो तो आप क्या करते हो, आप लाइन से करते जाते हो। जैसे आप ये जनरल एंट्री करते हो, ये जनरल एंट्री है, तो आप क्या करते हो, लाइन से करते जाते हो। भाई माल खरीदा, माल बेचा, पैसा लिया, पैसा दिया, आप लाइन से ऐसे करते जाते हो। लेकिन टैली के अंदर ऐसा नहीं होता है और कंपनियों में भी ऐसा नहीं होता है। कंपनियां क्या करती है, 8 नोटबुक खरीदती है, 8 नोटबुक खरीदती है, ठीक है। एक नोटबुक के आगे लिखेगी परचेज, एक नोटबुक के आगे लिखेगी सेल, एक के आगे रिसिप्ट, एक के आगे पेमेंट। तो जो परचेज वाली एंट्री होगी उसको परचेज वाले नोटबुक में लिखेगी, सेल वाली एंट्री को सेल वाले नोटबुक में, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कौन सी एंट्री कौन से वाउचर यानी कौन से नोटबुक में जाएगी, तो इसके लिए अब ये 8 पॉइंट आपको याद करने होंगे, ठीक है। टैली के अंदर दिखा देता हूँ अगला पॉइंट आपका कौन सा है। देखो अगला पॉइंट आपका ये रहा वाउचर्स, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है। देखो अब ये इनका शॉर्टकट की दिया हुआ, जैसे कॉन्ट्रा का यहाँ पे शॉर्टकट की F4, पेमेंट का F5, रिसिप्ट का F6, ऐसी F7, F8, F9, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं ये अगर मैं F4 का बटन दबाता हूँ, कीबोर्ड से मैंने F4 का बटन दबाया, तो देखो यहाँ ब्लू बॉक्स में क्या आगे लिखा हुआ, कॉन्ट्रा। F5 का बटन दबाया तो पेमेंट, ऐसी F6 से रिसिप्ट, जनरल, सेल, परचेज। तो हमारी जो जनरल एंट्री होती है वो इन्हीं वाउचर के अंदर जाती है। अब कैसे पता चलेगा कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी यानी कौन सा नोटबुक में जाएगी, तो अब इसके लिए ये याद करना होगा। सबसे पहला क्या भाई अपना कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री जाती है, हियर आर ओनली शोन कैश एंड बैंक लेजर, जिसमें ओनली कैश और बैंक लेजर का नाम है वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में जाती है। जैसे कि कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा किए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ कैश बैंक का ही नाम आ रहा है, तो ये एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में जाएगी। ऐसे नेक्स्ट क्या है आपका, आपने ट्रांसफर किया 1000 रुपए एक्सिस बैंक से ICICI बैंक यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किया, तो आप देख सकते हो इसमें भी सिर्फ बैंक का ही नाम आ रहा है और तीसरा कोई नाम नहीं आ रहा। तो जिसमें ओनली कैश और बैंक लेजर का नाम है वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में जाती है। नहीं, फिर कॉन्ट्रा में नहीं जाएगी, फिर हम आगे देखते हैं वो किस में जाएगी। या फिर आप कह सकते हो कॉन्ट्रा में बस 3 ही एंट्री जाती है। पहला, आपने पैसा बैंक में जमा किया, दूसरा आपने बैंक से पैसा निकाला, और तीसरा आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया। बस यही 3 एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में जाती है, इसके अलावा कोई एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं जाती, क्योंकि इसमें क्या सिर्फ ओनली कैश बैंक का ही नाम आ रहा है, ठीक है। तो जिसमें ओनली कैश बैंक का नाम है वो एंट्री आपकी कॉन्ट्रा में जाती है। या फिर मैं बता चुका हूँ ये 3 एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका पेमेंट। अब पेमेंट में कौन सी एंट्री जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट, सभी तरह के खर्चे, चाहे आपके जेब से जा रहा है पैसा चाहे बैंक से जा रहा है। यदि पैसा जा रहा है तो वो एंट्री फिर आपकी पेमेंट में जाएगी। जैसे कि आपने किराया दिया तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, आपने नकद में माल खरीदा तो जब नकद माल खरीदते हैं तो वहां पे भी पैसा जाता है, तो पैसा जा रहा है तो एंट्री आपकी पेमेंट में जाएगी। आपने किराया दिया, सैलरी दिया, मजदूरी दिया, चाय वाले को दिया, पानी वाले को दिया, तो पैसा जा रहा है यहाँ पे। तो अगर पैसा जा रहा है तो एंट्री किस में जाएगी, आपकी पेमेंट में जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में कौन सी एंट्री जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, सभी तरह की इनकम, चाहे आपके जेब में पैसा आ रहा है चाहे बैंक में पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो फिर वो एंट्री आपकी रिसिप्ट में जाएगी। जैसे कि आपको कमीशन मिला, पैसा आ रहा है, आपने नकद माल बेचा तो यहाँ पे भी पैसा आ रहा है, ठीक है। पैसा आ रहा है तो एंट्री फिर आपकी रिसिप्ट में जाएगी। जैसे आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, पैसा आ रहा है,
तो रिसिप्ट में, पैसा जा रहा तो पेमेंट, पैसा आ रहा तो रिसिप्ट। और अपना ही पैसा बैंक में जमा किया या अपना ही पैसा बैंक से निकाल तो कॉन्ट्रा होता है। क्लियर? अब देखो जनरल पे कौन सी एंट्री जाती है, हेयर नेवर शोन कैश एंड बैंक लेजर, जिसमें कैश और बैंक लेजर का नाम ही ना आए, वो एंट्री आपकी जनरल में जाती है। जैसे कि बैड डेट्स, पैसा डूब गया, या फिर आप कह सकते हो कि जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है ना वो हमारी जनरल में जाती है। अब एडजस्टमेंट में कुछ 6-7 एंट्री है, ठीक है। जैसे आपका बैड डेट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग यानी पिछले साल का कुछ पेमेंट करना बाकी है, प्रीपेड यानी आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना। जैसे मान लो आपने एक बाइक खरीदी है 50,000 की, तो क्या अगले साल भी कीमत उसकी 50 रहेगी? नहीं, आप चलाओ चाहे मत चलाओ, पड़े पड़े उसकी हर साल वैल्यू कम होती जाएगी। 10%, हाँ 10% हर साल वैल्यू कम होती रहती है। तो जो हर साल जो वैल्यू समय के साथ साथ अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है तो उस कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया, या फिर अगर आपका चेक कैंसिल हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो यही बस आपकी कुछ 6-7 एंट्रीज है जो हमारी जनरल में जाती है। इसके अलावा कोई एंट्री जनरल में नहीं जाती, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। अगला क्या है, सेल। अब सेल में कौन सी एंट्री जाती है, ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यदि आपने उधार में माल बेचा है तो फिर वो एंट्री आपकी सेल में जाएगी। लेकिन अगर आपने नकद माल बेचा है तो वहां पे क्या पैसा आ रहा है, वो एंट्री फिर आपकी रिसिप्ट में जाएगी। परचेज में कौन सी एंट्री जाती है, क्रेडिट परचेज, यानी अगर आपने उधार में माल खरीदा है तो वो एंट्री आपकी परचेज में जाएगी। लेकिन अगर आपने नकद में माल खरीदा तो फिर वहां पे क्या पैसा जा रहा है, तो फिर वो एंट्री आपकी पेमेंट में जाएगी। नेक्स्ट क्या, उसके बाद आपका क्रेडिट नोट। देखो सेल रिटर्न की जो एंट्री होती है ना क्रेडिट नोट में जाती है, यानी कि अगर बिका हुआ माल वापस आ रहा है तो वो एंट्री आपकी क्रेडिट नोट में जाएगी, और खरीदा हुआ माल अगर आप वापस कर रहे हो तो फिर वो एंट्री आपकी डेबिट नोट में जाएगी, ठीक है। तो ये 8 वाउचर्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री जाती है, पेमेंट में कौन सी जाती है, सेल में कौन सी जाती है, उधार में माल बेचा सेल, उधार में खरीदा तो एंट्री परचेज में जाएगी। तो ये 8 वाउचर आपको याद करने होंगे। करेंगे तो इसमें देखना पड़ेगा ना कौन सा किस में जा रहा है, याद करना पड़ेगा। भाई याद कर लोगे तो देखना नहीं पड़ेगा, याद नहीं होगा तो फिर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 8 पॉइंट है, इनको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो अभी आपने क्या करना है, अभी फिलहाल टैली में कोई काम नहीं, अभी सिर्फ आपने इसको नोट करना है कॉपी में। हेडिंग डाल लेना अकाउंटिंग वाउचर, और देयर आर से आपने सारा 8 पॉइंट कॉपी में नोट करना है, और केवल लिखा लिखा नोट करना है, चित्र नोट नहीं करना, केवल लिखा हुआ। ये चित्र तो हम टैली के अंदर करेंगे, सिर्फ लिखा हुआ नोट करना है, ठीक है। लिख लो।